अभी हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड और ये एमएस वर्ड का हमारा दूसरा पार्ट है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था आप एमएस वर्ड कैसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप इसमें कैसे लिखे हुए का स्टाइल बदल सकते हैं, साइज कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर आपको ऊपर आई बटन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ तक उस वीडियो में टूल्स कवर कर लिए थे, आज हम इसके आगे के सीखते हैं। वेलकम बैक। अब तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये सबसे पहला ऑप्शन आता है बुलेट्स का। इनको हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। अगर यहाँ पर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखना चाहते हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट डिवाइसेस। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस के नाम लिखूँ तो यहाँ पर ये पॉइंट में आनी चाहिए, तो आप ऐसे जाइए। आप अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। डॉट है, सर्कल है, स्क्वायर है, बाकी ये कस्टमाइज वाले हैं, डायमंड है। इनमें से जो भी चाहिए आप ऐसे क्लिक करिए और यहाँ पर बस आप डिवाइसेस के नाम लिखते चले जाइए, या फिर जो भी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं आप ऐसे एक लिखेंगे, एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन पे अप्लाई होगा। तो अभी देखो यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है ऑटोमेटिक। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे इतनी ही डिवाइसेस लिखनी है, इसके नीचे ये डॉट नहीं आना चाहिए, तो बिना कुछ लिखे आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब देखो यहाँ पर इसके आगे ये नहीं आएगा। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको बदलना पड़े तो आप सेलेक्ट करके इस तरीके से आप इनको बदल भी सकते हैं। इसके बाद में दूसरे आते हैं ये ऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई भी चीज़ सीरीज में लिखनी हो, नंबर वाइज लिखनी हो, तो हम इन नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से दिए गए हैं, ब्रैकेट में दिए गए हैं, कैपिटल रोमन है, कैपिटल ABC है। इनमें से आपको जो भी चाहिए वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक हेडिंग डालता हूँ आउटपुट डिवाइसेस, और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस के नाम मुझे सीरीज में लिखने हैं। तो यहाँ से आप जैसे चाहें वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला वाला यहाँ पर लिया, अब यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा इस तरीके से अब ये नंबर में आएगा इस प्रकार से। तो आप जो चाहें वो आप यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका भी वही सेम है। अगर आप चाहते हैं कि नंबर अब नहीं आना चाहिए तो आप बिना कुछ लिखे एंटर दबाइए, अब ये नंबर यहाँ पर नहीं आएंगे। देखो इस तरीके से। तो इस टाइप से आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बदल वैसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने इसको बदल के बताया। बाकी ये आते हैं हेडिंग के अंदर, ये मल्टीपल लेवल लिस्ट होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक हेडिंग डालता हूँ, जैसे CPU, तो मैंने यहाँ पर CPU हेडिंग लिखी, एंटर किया, यहाँ पर गए, तो ये मल्टीपल लिस्ट के लिए होता है। अगर आप कोई ऐसी लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर कुछ हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग है, तो आप इन मल्टीपल लेवल लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस पर जाएंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला वाला जो लेवल होगा उस पर आएगा 1, उसके दूसरी अगर कोई सब हेडिंग होगी तो आएगा स्मॉल लेटर में A, और अगर उसकी भी कोई हेडिंग होगी तो आएगा यहाँ पर रोमन संख्या में 1। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो ऐसे पॉइंट में लगे हुए हैं। पहली वाली हेडिंग पॉइंट 1 पे आएगी और उसकी अगर कोई सब हेडिंग होगी तो पॉइंट 1 आएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक लगाता हूँ हेडिंग, मैंने इस पर ऐसे क्लिक किया, और जैसे मुझे यहाँ पर CPU का कुछ पार्ट लिखने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CU और एंटर किया, तो अभी यहाँ पर ये 2 नंबर आया। अगर आपको लग रहा है कि मुझे CU के भी कुछ पार्ट लिखने हैं तो मैं यहाँ पर टैब दबाऊंगा ऐसे, तो यहाँ पर आएगा देखो 1.1। इसका मतलब हो गया कि CPU का भी एक पॉइंट है जो कि 1। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा हार्ड वर्ड CU और एंटर किया। अभी देखो यहाँ पर आ रहा है कि 1.2। इस CU का एक और भी पार्ट है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइक्रो प्रोग्राम्ड CU। इस तरीके से मैंने लिख दिया और एंटर किया। अभी देखो ये 3rd नंबर पे आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगे कि इसका भी कोई पार्ट है तो आप फिर टैब दबा दीजिएगा। अब देखो इसका भी पार्ट यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो गया, मतलब 1.2 और 2.1। इसका भी, यानी कि इसका भी हेडिंग का कोई यहाँ पर सब हेडिंग है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसकी कोई सब हेडिंग नहीं है तो आप शिफ्ट के साथ में टैब की दबाइएगा। तो इस तरीके से देखो आ गया 1.3, मतलब CU का एक 1.1 पॉइंट हो गया, एक 2 पॉइंट हो गया, एक 3 भी आ गया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं अब इसका कोई पार्ट है ही नहीं, तो आप फिर से शिफ्ट के साथ में टैब दबाइए। अब देखो आ गया ये 2 पॉइंट। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ ALU। इस तरीके से आप लिखते हुए चले जाएंगे, और जब आपको लगे
कि अब 3 नंबर के आगे अब कुछ नहीं है, तो आप वैसे एंटर कर दीजिएगा बिना कुछ लिखे, तो ये नंबर आपके आने यहाँ पर बंद हो जाएंगे। आप यहाँ पर बिना वैसे लिख सकते हैं। तो ये होती है मल्टीपल लिस्ट, ऐसे आप बना सकते हैं। अब उसके बाद में आते हैं यहाँ पर, देखो ये इंडेंट, आप इनको यहाँ से पैराग्राफ का इंडेंट सेट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगा लेता हूँ और लिख लेता हूँ थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर देखो इतना ये लिखा। अब ये पैराग्राफ अगर आप देख रहे हैं अभी यहाँ से लिखा हुआ यहाँ तक है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ से पैराग्राफ ना थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हम इसका इंडेंट बढ़ा सकते हैं, तो ये आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर जाएंगे तो इस तरीके से ये पीछे आ जाएगा। तो यहाँ से आप इनका इंडेंट कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में A to Z वाला आ रहा है, तो यहाँ से आप अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख दिए हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये जो नाम है ये H से शुरू हुआ है, ये A से शुरू हुआ है, ये भी A से और ये भी R से। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सब A to Z की सीरीज में आ जाएं। तो मैं इनको ऐसे सेलेक्ट करूँगा, A to Z पर जाऊँगा और यहाँ पर देखो टेक्स्ट है, यहाँ पर 3 चीज़ें मिलेंगी, टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है। तो अभी ये टेक्स्ट में है। और यहाँ पर असेंडिंग पर क्लिक करके मैं जैसे ओके करूँगा, तो अभी अगर आप देख रहे हैं तो पहले A अल्फ़ाबेट वाले नाम आ गए सभी, फिर B वाले आएंगे, C वाले आएंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। जब आप डिसेंडिंग पे जाएंगे तो ये उल्टे पे आएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद में आता है ये पैराग्राफ मार्क। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ पर एंटर किया है या फिर कहाँ पर आपकी लाइन पैराग्राफ ब्रेक हुआ है। तो बस इसका इतना ही काम होता है। आप यहीं से इसको हटा पाएंगे, बाकी ये नहीं हटेगा। इसके बाद में नेक्स्ट में आते हैं ये पैराग्राफ के अलाइनमेंट वाले। जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो ये इनपुट डिवाइस वाली जो हेडिंग पड़ी है वो हमारी इधर लेफ्ट साइड में पड़ी है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल पेज के सेंटर में लिखे तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस तरीके से, या फिर यहाँ पर आने के लिए आप कंट्रोल L दबा सकते हैं और बीच में लाने के लिए आप कंट्रोल E दबाएंगे तो ये सेंट्रल अलाइनमेंट लगेगा। और अगर आपको ये हेडिंग राइट में चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, नहीं तो आप कंट्रोल R दबाइए। तो कंट्रोल L दबाने से लेफ्ट में, कंट्रोल E दबाने से सेंटर में और कंट्रोल R दबाने से राइट में। तो मैं इसको लेफ्ट में कर देता हूँ। और इसके बाद में ये होता है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई में क्या होता है, दोनों तरफ टेक्स्ट हमारा बराबर हो जाता है। जैसे अभी इस पैराग्राफ को अगर आप देखेंगे तो इसमें इधर तो देखो बराबर लिखा है, लेकिन इधर ऊपर नीचे नज़र आ रहा है लिखा हुआ। तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करिए अगर आपको दोनों तरफ बराबर चाहिए, और या तो कंट्रोल J दबाइए, नहीं तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करिए तो देखो इधर भी बराबर हो गया और इधर भी हो गया। तो इस तरह से आप अपने लिखे हुए को यहाँ पर दोनों तरफ सिस्टमेटिक अरेंज कर सकते हैं। और इसके बाद में आता है ये लाइन के बीच की स्पेसिंग, हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पैराग्राफ लिखा है, अभी अगर आप देख पा रहे हैं तो इनके जो लाइनें लिखी हुई हैं उनके बीच में कितनी गैपिंग है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी नॉर्मल इसका 1.15 लगा है, अगर मैं यहाँ पर 1.5 करता हूँ तो इस तरह से लाइनों के बीच की दूरी यहाँ से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसा भी, जहाँ पर आपको जैसा भी ज़रूरत पड़े वैसा यहाँ से आप सेट कर लीजिएगा। इसके बाद में आता है ये पैराग्राफ की, आप यहाँ पर शेडिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मुझे चाहिए कि इस पैराग्राफ में पूरे में मुझे शेडिंग करनी है कलर की। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, बहुत सारे कलर यहाँ पर दिए गए हैं, तो जिस भी कलर से आपको यहाँ पर शेडिंग देनी है वो यहाँ से आप इसको दे सकते हैं। और ये वाला जो टूल मैंने बताया था ये सिर्फ हाईलाइट करता है। इसमें और इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है। जैसे मैंने देखो यहाँ पर इतना सेलेक्ट किया और यहाँ पर गया तो यहाँ पर देखो ये सिर्फ लिखे हुए को ही हाईलाइट कर रहा है, और ये वाला पूरा पूरा यहाँ पर देखो लिखा भी नहीं है फिर भी इसने कलर कर दिया। तो इन दोनों में इतना ही अंतर होता है। इसके बाद में ये है यहाँ पर बॉर्डर लगाने के लिए, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा ऐसे और यहाँ पर जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पर बॉटम पे लगाऊंगा तो देखो नीचे एक लाइन लगी हुई है, टॉप पे लगाऊंगा तो देखो टॉप पे एक लाइन लगी हुई है। इसी तरीके से लेफ्ट है, राइट है, नो बॉर्डर आप यहाँ से हटा सकते हैं। ऑल बॉर्डर पे जाएंगे तो इसमें चारों तरफ लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपने इस पे डेटा पे बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे मैं इस पे बॉर्डर लगाऊंगा तो अभी ये देखो टेबल की तरह लग जाएगा। मैंने यहाँ पर ऑल बॉर्डर लगाया तो इस तरीके से देखो टेबल की तरह नज़र आने लग गया। और जब हटाना पड़े तो नो बॉर्डर कर देना। इसके बाद में आता है नॉर्मल वाला, तो ये भी बहुत काम का टूल है। जैसे मैंने यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल
जैसा शुरू में था वैसा हो जाए तो वहाँ पे ऐसे नॉर्मल पे क्लिक करिए। ये देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसा था। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ था वो यहाँ पर आ गया। मैंने बाकियों का साइज़ यहाँ पर बढ़ा रखा है ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। तो जब आप नॉर्मल पे जाएंगे तो जितनी भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगी होगी वो हट जाएगी। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, नॉर्मल पे किया, तो देखो ये नॉर्मल पे आ गया। इसके बाद में आता है नो स्पेसिंग। तो नो स्पेसिंग का काम होता है जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होता है हमारे पैराग्राफ में लाइन के बीच में वो सब रिमूव हो जाता है। अभी अगर आप देखेंगे तो कितनी गैपिंग दिख रही है मुझे इन लाइनों के बीच में। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक पेज पे बहुत ज़्यादा लिखना है तो आप ऐसे सेलेक्ट करिए और नो स्पेसिंग पे जाइए। अब देखिए बहुत ही कम गैपिंग यहाँ पर रह गई है, तो आप यहाँ से भी गैपिंग मैनेज कर सकते हैं। और नो स्पेस पे जाएंगे तो बिल्कुल जितना लिखा होगा उतना ही दिखेगा, बाकी एक्स्ट्रा गैपिंग गायब हो जाती है यहाँ से। तो ये आपके तब काम में आएगी जब आप एक ही पेज पे बहुत ज़्यादा लिखना चाहते होंगे। इसके बाद में आता है हेडिंग। तो यहाँ पर आप हेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर एक हेडिंग चाहिए, मैंने यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ये नॉर्मल सा दिख रहा है, इसके ऊपर हेडिंग लगानी है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, हेडिंग पर जाऊँगा तो वो हेडिंग लग गई। और हेडिंग 2 पर जाऊँगा तो इससे छोटी हेडिंग लगेगी, 3 पे जाऊँगा तो उससे छोटी लगेगी। तो जैसी चाहे वैसे यहाँ से आप हेडिंग लगा सकते हैं। बाकी ये टाइटल है, टाइटल में काफ़ी ज़्यादा साइज पहले से डिफाइन होता है। तो ये सब पहले से बने हुए टेम्पलेट की तरह होते हैं, इनका साइज और स्टाइल सब पहले से डिफाइन होता है। आप इनको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। बाकी हेडिंगें ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टाइल आ रहा है इन हेडिंगों का। अभी अगर आप ये हेडिंग देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ब्लू कलर में लग के आ रही है। अगर आपको इसका कलर बदलना पड़े तो वो भी आप बदल सकते हैं। तो आप इसको सेलेक्ट करिए हेडिंग को, यहाँ पर जाइए, कलर पे जाइए और यहाँ पर देखो बहुत सारे कलर दिए गए, तो आप जैसे चाहें वैसे हेडिंगों का कलर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप हेडिंग लगाएंगे तो ये देखो सब उसी कलर में हो गए। और अगर आपको बदलना पड़े हेडिंग का कलर तो यहाँ से आप बदल लीजिएगा जैसा भी आपको चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप हेडिंग लगाएंगे उसी कलर में ये हेडिंग लगेंगी। अगर आपको हेडिंग ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो फिर आप यहाँ पर जाइए, सेट स्टाइल पे जाइए और इसे क्लिक कर दीजिए डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट। तो ये ब्लैक एंड वाइट में दिखेगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं सब बदल गए हैं। इसके बाद में यहाँ पर आता है फाइंड। तो फाइंड होता है वर्ड ढूंढने के लिए। ये मैंने नोटपैड में भी आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। फाइंड पे जाइए, कंट्रोल F इसकी शॉर्टकट की होती है, आपको जो भी वर्ड ढूंढना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मुझे देखना है कि यहाँ पर लुक कहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लुक। और जैसे मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे जाऊंगा तो देखो लुक यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो लुक यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप कोई भी वर्ड यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। अगर आप रीडिंग हाईलाइट पे जाएंगे और हाईलाइट ऑल करेंगे तो यहाँ पर जितनी जगह लुक लिखा होगा वो एक ही बार में हाईलाइट करके आपको पूरे डॉक्यूमेंट में दिखा देगा। और यहाँ पर आप देख पे पाएंगे तो टोटल यहाँ पर 7 आइटम्स लिखे हैं, मतलब लुक जो है वो 7 जगह लिखा हुआ है। और इस प्रकार से आप यहाँ से इनको क्लियर कर सकते हैं, मतलब हाईलाइट होगा हट जाएगा। तो कंट्रोल F इसकी शॉर्टकट की है, कोई भी वर्ड इजीली आप ढूंढ सकते हैं। इसके बाद में आता है रिप्लेस। कंट्रोल H इसकी शॉर्टकट की है, आप यहाँ से कोई भी वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर भी करंट लिखा हुआ है, करंट वो प्रेजेंट में बदल जाए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा करंट, जो कि ऑलरेडी मेरे यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है। और बदलना है मुझे प्रेजेंट में, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रेजेंट। और जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा, आपको ध्यान रखना है शुरू में क्लिक करके रखना है ताकि स्टार्टिंग से ढूंढे। फाइंड नेक्स्ट किया तो देखो यहाँ पर बता रहा है कि करंट लिखा है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं प्रेजेंट में तो आप करिए रिप्लेस। जैसे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट में हो गया, यहाँ पर भी आ गया। तो आप ऐसे करिए रिप्लेस, ये बदल गया। अगर आप चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी करंट लिखा है वो प्रेजेंट में हो जाए तो आप कर दीजिए रिप्लेस ऑल। एक ही बार में पूरी जगह बदल जाएगा, आपको दोबारा कुछ भी यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक एक ही बार में बदल जाता है। तो इस प्रकार से आप रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट आता है, आप यहाँ पर कोई भी डेटा लिखा हुआ है, टेक्स्ट और या फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो 3 यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। पहला है सेलेक्ट ऑल, मतलब आपका जितना भी लिखा है टोटल आपको सेलेक्ट करना है, तो आप कंट्रोल A भी दबा सकते हैं। ऐसे देखो टोटल सेलेक्ट हो गया जितना भी लिखा था। नहीं तो आप सेलेक्ट पाइए, सेलेक्ट ऑल करिए, यहाँ से भी देखो पूरा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद में इसमें दूसरा ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब है अगर आपने यहाँ पर कोई शेप या फिर कोई इमेज लगा रखी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कर्सर का जो मेरा यहाँ पर जो स्टाइल होता है वो आई में बन के आता है, इस तरीके से देख सकते हैं, इसको आई बीम बोलते हैं। और यहाँ पर आए और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे तो अब देखो यहाँ पर ये एरो बन के आने लग गया।
तो यहाँ इससे आप कोई भी शेप या फिर कोई पिक्चर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरे पे आता है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो देखो ये आपके काम में तब आएगा जब आप एक ही जैसा स्टाइलिश वाला सेलेक्ट करना चाहते हो। जैसे मैंने देखो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये वाली लाइन एक सेलेक्ट की, इसका साइज मैंने यहाँ से बढ़ाया और इसमें कलर कर दिया मैंने। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं इसको रेड कर देता हूँ। मैंने रेड कलर किया और यही वाली सेम स्टाइल ना मैं नीचे कहीं कहीं पर अप्लाई कर देता हूँ। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज़ बताया था। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर डबल क्लिक करता हूँ ताकि मैं इसको मल्टीपल जगह यूज़ कर पाऊँ। मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट की, ये वाली लाइन सेलेक्ट की और भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। चलो मैं इतने में लगा देता हूँ और अब मैं इस टूल को बंद करता हूँ यहाँ पर। अभी अगर आप देखेंगे तो देखो जैसे मैं चाहता हूँ कि जितनी भी जगह इस तरीके से रेड लिखा हो, सेम स्टाइल हो, सेम साइज हो, वो ऑटोमेटिकली सब सेलेक्ट हो जाएं। तो मैं ऐसे यहाँ पर क्लिक करूँगा और सेलेक्ट पर जाऊँगा। इसके बाद में मैं जाऊँगा सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जितनी भी जगह यहाँ पर रेड कलर, सेम स्टाइल, सेम साइज है, उतनी जगह ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ से आप जो चाहे वो आप कर सकते हैं। स्टाइल बदलना हो स्टाइल बदल दीजिए, कलर बदलना हो कलर बदल दीजिए। आपको जो करना है वो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। तो एक ही सिमिलर फॉर्मेटिंग वाली चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे होम टैब के कुछ टूल्स। आई होप यू आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी तरीके से हमारे साथ सीखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।